गुड इवनिंग डियर होमगार्ड साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे आपके एग्जाम के लिए। बेसिकली ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा और यहाँ पर ये आपका एग्जाम बहुत ही नियरेस्ट आने वाला है। धीरे धीरे अब आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो 50 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। आप लोग इन 50 क्वेश्चंस को देखिए, फिर हमें बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड आपको जरूर देखना है क्योंकि अब आप लोग स्कोर कार्ड पर ही अपना जज करें। तो बने रहिएगा सेशन के एंड तक। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी के लिए। 50 क्वेश्चन याद करवाने की जिम्मेदारी अपनी बनती है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। तो पुरुष सूक्त की बात की जा रही है और ऋग्वेद की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए में दिया गया 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। तो याद कर लेना, ये 10वें मंडल में मिलता है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के। तो ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट, गैंगकोड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी। एक शहर है गैंगकोड चोलपुरम, ये आपका एक शहर है। तो इस शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई है। गैंगकोड चोलपुरम नामक एक शहर है, इसकी स्थापना राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखिए, गज ए सिकंदरी माप प्रणाली की शुरुआत किसने की है। तो एक माप प्रणाली है, इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी या अकबर। तो ये आपको सिकंदरी नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। सिकंदर से सिकंदरी आपको कोरिलेट कर देना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया। नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। इन्होंने 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का नेतृत्व किया था, मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर ए आपने राइट किया होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो अगर संस्थापक की बात की जाए, ऑप्शन में दिया गया राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त या देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो नाम इनका अच्छे से याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवेंद्र नाथ टैगोर अगर आपने राइट आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है और देवेंद्र नाथ टैगोर ने यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन में दूत भेजा। से राम जी ने हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा था श्रीलंका में, वैसे ही यहाँ पर विजयनगर के किस शासक ने चीन में एक दूत भेजा था, उस दूत का नाम पूछा जा रहा है। हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय या देवराय। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बुक्का, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो हरिहर और बुक्का ये भाई थे और इन्होंने विजयनगर के शासक ने यहाँ पर इनको दूत बनाकर चीन भेजा था बुक्का को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट आपके लिए वीडियोस लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उन सभी सेशंस के क्वेश्चंस को तैयार कर सके। ठीक है, क्योंकि सेशन आपके लिए नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। और लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, तो याद कर लेना जेम्स प्रिंसेप ये नाम है एक व्यक्ति का। इन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दीन ए इलाही का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो दीन ए इलाही का आपसे अगर प्राथमिक उद्देश्य पूछा जाए तो ऑप्शन में आपका दिया गया विश्व बंधुत्व या बौद्ध का दमन, इस्लाम का प्रचार या हिंदुओं का दमन। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, उद्देश्य याद कर लेना। तो दीन ए इलाही एक धर्म है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य याद कर लेना विश्व बंधुत्व। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ये दीन ए इलाही का प्राथमिक उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। तो ऑप्शन नंबर ए पहला पढ़ाओ और पहला ही आपका सही आंसर हो गया। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस किले के घेरे के दौरान हुई थी। मारवाड़ या रणथंभौर, कलिंजर या रोहतासगढ़। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने सी को लॉक किया है, ये कलिंजर के घेरे के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। कलिंजर का किला था, ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया था और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद कर लेना।
10 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? बेलगांव को याद किया, गांव को लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बेलगांव में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यानी कांग्रेस के अधिवेशन को पारित किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, 2025 में ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर याद कर लेना, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ बनारस में दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1858 का महारानी का घोषणा पत्र ये कहाँ पढ़ा गया? तो 1858 का महारानी का घोषणा पत्र ये कहाँ पढ़ा गया? ऑप्शन में दिया गया लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा। तो ये पढ़ा गया था यूपी में, इतना क्लियर हो गया। तो यूपी के इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, तो इलाहाबाद प्रयागराज आपको लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। स्टूडेंट को ये क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज 2 शब्द आप लोग इस क्लास को लाइक करके फीडबैक के रूप में दे दीजिएगा, और आप लोग इस सेशन को कहां से देख रहे हैं ये भी आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया आगरा, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करिए फटाफट। जौनपुर को हम लोग सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ किए? तो राजा हर्षवर्धन यानी कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 सम्मेलन किए हैं जो कि महान धार्मिक सम्मेलन। ऑप्शन में दिया गया है कन्नौज प्रयागराज, या प्रयागराज थानेश्वर, वाराणसी प्रयाग, या फिर मथुरा प्रयाग। तो याद कर लेना ये कन्नौज प्रयाग में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, कन्नौज प्रयागराज। उस समय प्रयागराज को प्रयाग कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, और इसका नाम इलाहाबाद फिर आपका प्रयागराज वापस से हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसने बदली? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फैजाबाद से लखनऊ किसने बदली ये राजधानी? ऑप्शन में दिया गया है सफदरजंग, असाफुद्दौला, सुजाउद्दौला, या वाजिद अली शाह। तो आंसर आपको याद कर लेना, असफुद्दौला, इन्होंने ही राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बदली। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आपको रेगुलर इन सभी क्लासेस को देखना है, और ये नहीं कि 2 मिनट सेशंस को वॉच करें उसके बाद स्किप करके चले जाएं। नियम रखना है, लास्ट मोमेंट तक आपको बने रहना है, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट तक जो भी स्टूडेंट बना रहेगा वही विजय होता है। ये नहीं कि जो उसमें आए 1-2 दिन क्लासेस देखी उसके बाद बोर हो गए और इधर से उधर फिर मौज मस्ती में बिजी हो गए और फिर भूल गए कि हमारा पेपर 25 अप्रैल से लगा हुआ है। आपको कंटिन्यू इन सभी सीरीज को वॉच करते हुए चलना है ताकि आपका सिलेक्शन बहुत ही इजीली हो जाए। नेक्स्ट देखिए, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको फांसी नहीं हुई थी यहाँ पर काकोरी कांड में? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी, अशफाकुल्ला को भी हुआ था फांसी, और रोशन सिंह को भी हुआ था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो हैं इनको फांसी नहीं हुई थी यहाँ पर काकोरी कांड में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर आपने राइट आंसर किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक कर देना है। सिकंदर लोदी जो थे ये आगरा शहर की स्थापना इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल में सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो महाजनपद काल में सूरसेन की राजधानी याद कर लेना, कौशाम्बी, मथुरा, अहिच्छत्र, या फिर वाराणसी। तो सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा की घटना किस जिले में हुई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गोरखपुर में हुई थी। राइट आंसर अगर आपने किया है गोरखपुर के साथ तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए स्टार लगा देना। तो चंदेल वंश का संस्थापक आपको अगर पता है नन्नुक, तो बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, नन्नुक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई है? तो ये किसने बनवाई है? राइट आंसर आपको देना है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर अगर आपने शाहजहां को किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुई? तो ये सर्वाधिक कहाँ पर अधिवेशन हुई है? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या वाराणसी? राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का गांव में हुआ था, उस गांव का नाम है पटियाली और ये एटा जिले में पड़ता है, लेकिन अब ये कासगंज का हिस्सा बन चुका है। एटा या कासगंज अगर करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवा शरीफ की दरगाह किसकी है? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये किसकी है? ऑप्शन में दिया गया निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, सलीम चिश्ती या मखदूम शाह। यहाँ पर अगर देवा शरीफ की दरगाह की बात की जाए तो ये वारिस अली शाह की है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर आपको याद कर लेना, इसका राइट आंसर हुरोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया था, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है, तो राइट आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक की बात की जाए तो यहाँ पर विवेकानंद, अरुंधति, राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसकी लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो अष्टाध्यायी का अगर संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपको याद कर लेना ये व्याकरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आपको लॉक कर देना है, व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी का संबंध। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल की रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? तो याद कर लेना, जो गुप्त काल की रजत मुद्राएं थी वो क्या कहलाती थी? तो याद कर लेना, रूपक, निष्कक या पर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, ये जो मुद्राएं होती थी उनको रूपक बोलते थे, गुप्त काल की रजत मुद्राएं, यानी का मतलब होता था चांदी और इनको हम लोग रूपक कहते थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ये कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए में दिया गया सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो याद कर लेना, इसका राइट आंसर कौशाम्बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा, अहिछत्र कहाँ स्थित है? अहिछत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर स्थित है? और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं या फिर इटावा, तो ये बरेली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग रट लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली आपके माइंड से उतर जाएंगे जैसे ही आप क्लास को ओवर करोगे। अगर 2 से 3 बार अगर आप इनको रिपीट करोगे तभी ये आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? ऑप्शन ए में दिया गया बाण भट्ट, रामकृष्ण घोसले, हरिसेन या वीरसेन। तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? ये हरिसेन थे, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अश्वमेध यज्ञ आप लोग जानते होंगे ये क्या होता है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2 ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलामों का गुलाम अगर आपसे पूछा जाए तो ऐबक या इल्तुतमिश, बलबन या रजिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, गुलामों का गुलाम यहाँ पर इल्तुतमिश को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी को अगर आपने सही किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता भैया वो किसे कहते हैं? शंकराचार्य, कबीर या गुरु नानक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता अगर आपने रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इन्होंने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था बताइए? बीरबल का अगर आपसे वास्तविक नाम पूछा जाए, किया गया था महेश दास, रामतनु पांडे, बदरुद्दीन, हरिदास। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, इनका असली नाम था महेश दास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? शहर का नाम पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ स्थित है? मेरठ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। देखिए, दशावतार मंदिर ये कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर की अगर बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? अगर ए आपने लॉक किया है तो क्या सही होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ये देवगढ़ में ही स्थित है। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी या दिल्ली। तो स्वराज पार्टी की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो ये हुई थी आपकी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से नाम को याद कर लेना, प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, प्रयागराज दैट में इलाहाबाद। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया?
गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन, और इसको वापस कब लिया गया था ये आपको डेट बताना यानी कि सन पूछा जा रहा है। तो ये जो वापस लिया गया था ये कब लिया गया था, 1920, 1921, 1922 या 1924। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, आप लोग बताएं। आंसर आपको 1922 को लॉक कर देना, ये एक तरीके से वापस कर लिया गया था असहयोग आंदोलन सन 1922 में। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा बाघों का शहर किसे कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। तो अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लखनऊ को बाघों का शहर बोला जाता था, लेकिन अब नवाबों का शहर बोला जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। जरा अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में दिया गया है इब्राहिम शाह सारकी, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, इब्राहिम शाह सारकी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था इन्होंने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था, पर याद कर लेना ये करम शाह थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, पागलपंथी विद्रोह का नेता करम शाह था। नेक्स्ट देखिए जजिया कर अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, तो जजिया कर अंतिम रूप से अगर बात किया जाए किसने समाप्त किया, अकबर, जहांगीर, मोहम्मद शाह या शाहजहां। तो जजिया कर को समाप्त करने वाले लोग कौन थे, यहाँ पर आपको याद कर लेना मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, इन्होंने हमेशा के लिए जजिया कर को समाप्त करवा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यूनाइटेड प्रोविंस नाम कब रखा गया था, पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, अब यहाँ पर इसका नाम बदल करके यूपी। यूनाइटेड प्रोविंस नाम कब रखा गया था उत्तर प्रदेश का, तो ये आपसे सन पूछा जा रहा है, तो याद कर लेना ये कब रखा गया था, 1937 में रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपने अगर लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था, ए में दिया गया कांग्रेस ब्रिटिश या कांग्रेस मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर कांग्रेस मुस्लिम लीग आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 1916 का लखनऊ समझौता जो हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ये वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और 90% आने की संभावना रखते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को वॉच कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन सभी सीरीज को देखते चलिएगा, ये नहीं आज देखें कल आप लोग एब्सेंट हो जाएं। नेक्स्ट देखिए सैयद वंश का संस्थापक कौन था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खिर्ज खां जो है ये आपके सैयद वंश के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव और पहला ही सही आंसर हो जाता है, खिर्ज खां आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए कलिंजर का किला किस जिले में स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर। नेक्स्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये पहला सम्मेलन कहाँ हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, तो ये कानपुर में हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर ए कानपुर में ही हुआ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन। देखिए क्वेश्चन अरोरा शिलालेख ये कहाँ मिले हैं, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र या कौशाम्बी। अरोरा जो शिलालेख है ये कहाँ पर मिला है, ऑप्शन ए में दिया गया है वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र या कौशाम्बी। अरोरा शिलालेख पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आपको लॉक कर देना है किस ऑप्शन के साथ, मिर्जापुर के साथ लॉक कर देना है। अरोरा शिलालेख ये मिर्जापुर में मिला है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा प्रबुद्ध भारत पत्रिका ये किसने शुरू की है, ऑप्शन ए में दिया गया है तिलक, गांधी, विवेकानंद, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर आपको स्वामी विवेकानंद को याद कर लेना है, इन्होंने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और अगर अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो आपका ये काम बनता है इस सेशन को लाइक करें। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके सेशन को एक बार शेयर कर दें। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।